दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज सोमवार है और जस्ट 1 घंटा पहले 12 लैंग्वेज में कूलर के ऊपर बुक मेरे पास आ चुका है। और जितने भी प्री ऑर्डर्स आए हैं, आप सभी लोगों से मैं बोलता हूं कि कल ही के तारीख में टोटल डिस्पैच हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस दिन डिस्पैच होता है उस दिन उसका रिसीट अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारा रिसीट होता है और वन बाय वन सबका फ़ोटो लेना पड़ता है, उसको व्हाट्सएप पे अपलोड करना पड़ता है, और जो टैक्स इनवॉइस होता है वहाँ भी उस नंबर को डालना पड़ता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बुक कल डिस्पैच हो जाएगा और कल रात रात तक नहीं तो परसों किसी भी वक्त आपका भी रिसीट जो है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे बिल्कुल आ जाएगा और उसके बाद इंडिया पोस्ट में आप उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, सच पूछिए बहुत खुशी होती है। ये तो समझिए कि मैंने जो सफ़र की शुरुआत हुई किताब लिखने का, और इस सफ़र का ये 5वां किताब है मेरा। पहला किताब आपको याद होगा, शायद आज से 2-3 महीना पहले की बात है। जादू बल्ब, एलईडी इंडस्ट्री पे मैं बुक लिखा था जादू बल्ब के नाम से। उसके बाद मेरा बुक आया पंखा उद्योग। उस अपार सफलता उसका मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और सही पूछिए तो वो बुक में एक बहुत बड़ा खासियत है। वो क्या, मेरे सारे बुक में एक खासियत है कि अगर आप एलईडी बुक में तो मेरा मोबाइल नंबर होता है, चूंकि एलईडी का काम मैं डायरेक्टली करता हूँ। इसके अलावा चाहे वो पंखा उद्योग का बुक हो, चाहे वो आरओ का बुक हो, और चाहे ये कूलर का बुक हो, डायरेक्ट आपको मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट कर देता है। कितनी बड़ी बात है। देखिए, मुझे याद है, मतलब एक एक लोगों के यहाँ ऐसे मैं खोजा नहीं। और जेन्युइन जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, सही पूछे तो नेट पे इतना फॉल्स लोगों का नंबर अपलोड रहता है, जो कि लोग ट्रेडर भी नहीं होते हैं, एजेंट का काम करते हैं और कहते क्या है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। और वैसे लोग लोगों को बस बिल्कुल धोखा देने का काम करते हैं। और देखिए, फ्रॉड का कितनी कहानियां अपलोड है मेरे चैनल पे। आप जाइए, फ्रॉड विक्टिम के नाम से सर्च कीजिएगा, बहुत सारे लोगों की कहानी उपलब्ध है। आप सोचिए कि लोगों को ठगने में लोगों को बहुत आनंद आता है और क्विक मनी यहीं से बनता है। मेहनत से तो मारुति ही हासिल होता है, लेकिन जल्दी से ठग ठग के लोग महंगी महंगी गाड़ी चढ़ने लगते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं। ये सब संभव है लोगों को ठगने से, मेहनत से संभव नहीं है। लोग ठगने लोग एक दूसरे को ठगते हैं। और सोचिए कि कैसे कैसे लोग पैसा लाते होंगे, किसी से कर्ज लेते होंगे या अपना जमा पूंजी लगाते होंगे। दोस्तों, मैं बराबर कहता हूं कि अगर रोजगार चला गया है, कोई बात नहीं, बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। देखिए, अगर आपने व्यापार कभी किया हो और व्यापार में आपको असफलता हाथ लगा हो, बिल्कुल वहाँ भी आपके हाथ में, देखिए ये जो असफलता वर्ड है ना, जरा सा इसको लिखिए, असफलता, ठीक है, और उसमें से अ हटा दीजिए। जब आप असफल होते हैं ना, तभी कोई सफल होता है। हर सफल व्यक्ति कहीं ना कहीं शुरू में असफल रहा है। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं सर मैं बिजनेस किया था। आज ही एक व्यक्ति मेरे से बात कर रहे थे, आज दोपहर की बात है, कि मैंने बिजनेस किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, पैसा डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे बहुत कुछ आपने सीखा है भाई, आपने बिजनेस में असफल होके बहुत कुछ सीखा है। अब उसको आगे ले जाने की जरूरत है। अब तो वो गलती आप नहीं करेंगे जो गलती उस दौर में हो चुकी। अब आप उससे गिव अप करके बाहर आ जाइएगा तो ये सॉल्यूशन नहीं है आपका, वो भी मेहनत चला गया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, किसी के आगे काम के लिए हाथ मत फैलाइए, स्वयं मालिक बनिए, अपना काम कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए और खुद को भी रोजगार दीजिए। देखिए, सही पूछे तो मैन्युफैक्चरिंग में जो आनंद है ना, मुझे तो सही पूछे तो कभी ट्रेडिंग तो मैं कभी किया ही नहीं लाइफ में। जो भी किया मैन्युफैक्चरिंग किया। और मैं तो बिजनेस में ऐसे ही चला आया था 13 साल की उम्र में, 13-14 साल की उम्र थी और मुझे बिजनेस में एक दुकानदार ने जबरदस्ती घुसा दिया। और वहां भी मैं शुरुआत किया था तो मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत किया था। छोटी सी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा
वो ज़माना था ऑडियो कैसेट, उस समय एकदम बिल्कुल नया नया मार्केट में आया था। हम समझते हैं ये बात 1984 के आसपास की होगी, 84 नहीं, हाँ वही 83-84 की बात होगी। मैं गया था, मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर था और मैंने एक साउंड बॉक्स बनाया था। असल में सोल्डिंग आयरन से दोस्ती तो 9-10 साल की उम्र में हो चुकी थी, है ना। तो मुझे उस साउंड बॉक्स से टेप रिकॉर्डर को कनेक्ट करने के लिए एक 2 पिन कॉर्ड की आवश्यकता थी। और जब मैं उस दुकान में गया तो दुकानदार ने बोला कि भाई 25 रुपये का कॉर्ड है। और मैं जब सोल्डिंग आयरन, पार्ट पुर्जा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू, ये सब मैगजीन बहुत बचपन से पढ़ता था, तो मैं बोला कि भाई 25 रुपया इसमें क्या है, एक वायर है, 2 पिन है। तो उसने चैलेंज किया था कि अगर इतना ही आपको लगता है तो आप खुद ही बना के दे दीजिए ना। मैं बोला कितना में लीजिएगा? बोला 20 रुपया में ले लूँगा। मैं भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और होलसेल के मार्केट में गया, जहाँ से पार्ट पुर्जा, रेजिस्टेंस, कंडेंसर वगैरह, उस जमाने की बात बता रहा हूँ, खरीदा करता था। और वहाँ से एक कॉइल तार खरीद लिया, उस 100 गज का तार आता था, और 200 पीस 2 पिन ले लिया। एक कॉइल या 2 कॉइल तार, मैंने इसकी चर्चा बुक में भी की है, मैंने खरीद लिया और 200 या 400 पीस 2 पिन खरीद के और कॉर्ड बना के दिया। मतलब वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, छोटी सी शुरुआत करने के लिए कहीं पे किराए पे जगह लेना पड़ेगा। भाई साहब, एक शब्द है कॉटेज इंडस्ट्री। बिल्कुल कोई जगह किराए पे लेने की ज़रूरत नहीं है, जहां आप रहते हैं ना वहीं से काम स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, वाइंडिंग डेटा बुक क्या है? वाइंडिंग डेटा बुक में आपको पंखे का वाइंडिंग करने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें मशीन वाले का भी नंबर दिया है। जो आदमी वाइंडिंग मशीन बनाते हैं, वो छोटा वाला ग्लोब मशीन, मतलब आप मशीन, और वो ऑनलाइन भेज देते हैं और ऑथेंटिक सप्लायर हैं, गलत आदमी नहीं है, है ना। तो आप मशीन मंगाइए और डेटा बुक में उपलब्ध है। और 1-2 पंखे की डेटा नहीं है, 125 पंखे का डेटा उसके अंदर है। देखिए, 125 पंखा, मतलब कोई भी पंखा चला आएगा, आप वाइंडिंग कर लीजिएगा। और इतना वीडियो यूट्यूब में लोग बना बना के रखे हुए हैं कि वाइंडिंग कैसे करना है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मशीन लीजिएगा, मशीन चलाना आ जाएगा। और जब आप सीखिएगा तो सही पूछिए, वही सही चीज़ होती है। जब आप, कैसे आदमी साइकिल खरीदता है फिर साइकिल सीखता है, मशीन खरीदिए, मशीन चलाना सीखिए। और एक छोटा सा, घर के बाहर एक छोटा सा बैनर लगा दीजिए, यहाँ पुराने पंखे का कॉइल वाइंडिंग होता है या जले हुए पंखे का कॉइल वाइंड किया जाता है। देखिए, आपकी दुकान खुल जाएगी। शुरुआत घर से होती है। जब काम बड़ा होता है ना, तब आदमी फिर जगह लेता है, जब 2-4 स्टाफ को रखना पड़ता है। लेकिन शुरुआत तो खुद से करनी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, खुद का काम सबसे बड़ा काम होता है। एक कहावत होता है ना, अपना हाथ जगन्नाथ, है ना। तो इसीलिए अपने हाथों से काम की शुरुआत कीजिए, इंतजार में मत रहिए। अरे काम छूट गया, छूट गया, अच्छा हुआ छूट गया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। अब तो मौका बना है आपको मालिक बनने का। कहीं पे नौकरी आप कर रहे थे, उसकी सुन रहे थे, सुबह इतना 5 मिनट लेट क्या हो गया तो डांट सुनना पड़ता था, है? और ज़रूरत से ज़्यादा खटना पड़ता था। अब जितना खटिएगा उतना आपकी कमाई आपके जेब में आएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर माने कदम बढ़ाइए, मजबूती से बढ़ाइए, और माने हिम्मत को हारने की कोशिश मत कीजिए। और मैं तो सब इंडस्ट्री, अभी कूलर इंडस्ट्री क्या है, मात्र 25-50 हज़ार से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। और डायरेक्ट इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर का नंबर है, जो कैबिनेट बनाने वाले हैं उनका नंबर है। अब कैबिनेट बनाने वाले तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। मैं भी बहुत मेहनत से पहुंचा था, है ना। और जो मोटर के मैन्युफैक्चरर हैं उनका नंबर है। आप इन लोग को बोलिएगा कि हमको असेंबल करके भी दे दीजिए तो भी ये भिजवा देंगे। लेकिन मेरी राय है कि कूलर खुद से असेंबल कीजिए। अरे है क्या भाई, एक कैबिनेट है और उसका हनी कॉम्ब आता है, अलग से आता है, उसको लगा देना है, मोटर कसना है, पंप लगाइए, पाइप लगाइए, कूलर आपका नॉब वूब लगाइए, कूलर चालू। इसमें कुछ है नहीं, मामूली काम है। अकेले आप दिन में कम से कम 10-15 कूलर तो मज़े से कस दीजिएगा। और कूलर ट्रांसपोर्ट से मंगा लीजिएगा, कैबिनेट ट्रांसपोर्ट से आ जाएगा। तो ये काम को देखिए, शुरू कीजिए। मैं बराबर कहता हूँ, और मैं ऑनेस्टली बिजनेस के सीक्रेट्स को किताब के माध्यम से ओपन करता जा रहा हूँ।
और बस ये किताब आज रिलीज़ हो गया। अब मैं आज से ही लग जाऊंगा, आज रात से ही एपी फैन के ऊपर मैं किताब लिखने लग जाऊंगा और विद इन अ वीक मैं आपके सामने 12 लैंग्वेज में किताब रख दूंगा एपी फैन के ऊपर। और एपी फैन के बाद फराटा फैन के ऊपर में बुक आएगा। इसीलिए बिल्कुल देर मत कीजिए, बुक मंगाइए। बुक मंगाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अकाउंट नंबर मैं दे दूंगा, पेमेंट कीजिए और उसके बाद जो आपका एड्रेस, पिन कोड वगैरह है सब दे दीजिए। 2 दिन यहाँ पे वीकली डिस्पैचिंग का मैंने रखा है, एक मंगलवार और दूसरा शुक्रवार, क्योंकि जितना भी ऑर्डर्स आता है उसको इकट्ठा करके अब रोज़ रोज़ डिस्पैचिंग संभव नहीं है, तो 2-3 दिन के बाद डिस्पैचिंग हमेशा चलते रहता है। तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए, बिजनेस में आइए, बिजनेस कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे विदा कीजिए। मैं फिर कल शाम में आऊँगा, किसी न किसी वीडियो के ऊपर में हम लोग फिर कल बात करेंगे। तब तक के लिए विदा कीजिए, नमस्कार।